पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लगवाते हुए लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों को आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो होगी। वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो इस बारे में होगी कि 2023 में अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां जो दूसरे लोग करते हैं और उसके बाद उनका सोलर सिस्टम नाकाम हो जाता है, तो आप वो तमाम गलतियां ना करें। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सोलर सिस्टम जब हम लगवाते हैं तो उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है। एक सोलर पैनल्स, दूसरा सोलर इन्वर्टर और तीसरा सोलर बैटरीज। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ इन्वर्टर और पैनल होता है जो कि ऑन ग्रिड होते हैं, और बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि हाइब्रिड सिस्टम होते हैं। तो हम आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स की। तो सोलर पैनल्स अगर आप अपने पास लगवा रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जिस जगह पे, जिस घर में आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वो कैसा है। अगर तो आपका अपना घर है तो वेल एंड गुड, आप नेट मीटरिंग वाला सिस्टम ज़रूर लगवाएं। अगर आप एक रेंटेड घर के ऊपर रह रहे हैं या टेम्परेरी एक जगह पे रह रहे हैं और आपने लॉन्ग टर्म में वहाँ नहीं रहना, तो आप वहाँ पे नेट मीटरिंग वाला सिस्टम या ऑन ग्रिड सिस्टम ना लगवाएं, क्योंकि नेट मीटरिंग वाला सिस्टम जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका मीटर आपका शिफ्ट नहीं हो सकता। आपने जो अर्थिंग लगवाई हुई है, डिस्कनेक्ट स्विच लगवाया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपकी नए घर में शिफ्ट नहीं हो सकेंगी। आपका हाइब्रिड सिस्टम नए घर में ईजिली शिफ्ट हो सकेगा। नेट मीटरिंग का कनेक्शन आपका पुराने घर में रह जाएगा। इसी वजह से आप अगर किसी अपने घर पे ओनरशिप में आपका घर है तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं और नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाएं। आप जिस कंपनी से सोलर लगवा रहे हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मली हम जब कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि सोलर सिस्टम लेते हुए डिफरेंट कंपनीज की कोटेशन लेते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। लेकिन सोलर एक टेक्निकल फील्ड है, यहाँ पे टेक्निकलिटीज ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं एज कम्पेयर टू द फाइनेंसेस। आपको सस्ती कोटेशन वाली तो बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है वो अपनी चीज़ों में कुछ हेरा फेरी कर रही हों। कंपनी की सिलेक्शन करते हुए ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि कंपनी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की सर्टिफिकेशन है, कंपनी के पास AEDB एक अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है। वो तमाम सोलर कंपनीज को रेगुलेट करता है। कंपनी के पास AEDB की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए सो दैट कि उसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो कंपनी आपका सोलर सिस्टम लगवा सकती है, प्लस आपकी नेट मीटरिंग भी करवा सकती है। इन केस वो कंपनी आपके नेट मीटरिंग में कोई आपको लो क्वालिटी का सामान दे दे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के तहत आप उस कंपनी को जुर्माना भी करवा सकते हैं और AEDB उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है और बल्कि आपको कंपनसेशन भी दिलवा सकती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके पास प्रॉपर AEDB सर्टिफाइड कंपनी से ही आपने सोलर सिस्टम लगवाया होगा। इसके साथ साथ आप जब जिस कंपनी से सोलर लगवा रहे होंगे उससे प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर इनवॉइस लें, साइन स्टैम्प वाली इनवॉइस लें, सो दैट कि कल को वारंटी गारंटीज आप क्लेम कर सकें। बहुत सारे इन्वर्टर्स के साथ वारंटी कार्ड्स आते हैं, तो आपने कंपनी से इन्वर्टर खरीदते हुए, पैनल खरीदते हुए वारंटी कार्ड्स मांगने हैं। अगर वारंटी कार्ड्स अवेलेबल नहीं है तो इनवॉइस के ऊपर तमाम चीज़ें लिखवाएं। बात आ जाती है उसके बाद सोलर पैनल्स की कि सोलर पैनल्स आपकी छत पे किस तरह से माउंट होंगे। अगर छोटी छत है और कंजम्पशन ज़्यादा है आपकी, तो सोलर लगवाने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सोलर लगवाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास छतें बड़ी हों। कम से कम 5 मरले का घर होगा तो आपके पास एक रीजनेबल साइज़ का सोलर सिस्टम लग सकता है। छोटे घरों के ऊपर अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगता है, गार्डर बेस्ड स्ट्रक्चर भी लग सकते हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर भी लग सकते हैं, L2 स्ट्रक्चर भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका किस तरह की छत है। छत की डिज़ाइनिंग करवाएं। जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वो कंपनी आपको छत के सोलर पैनल्स की डिज़ाइनिंग करवा के दे सकती है। डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि जिसमें PV सोल भी आता है, फिर हीलियोस्कोप भी आता है और गूगल स्केचअप भी आता है। आप हीलियोस्कोप के ऊपर डेटा लेके उसके ऊपर अपने एरिया की वेदर के मुताबिक, अपने एरिया की सनसेट सनराइज के हिसाब से टोटल पूरे साल की जनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना सोलर सिस्टम आपको, किस साइज़ का सोलर सिस्टम आपको कितनी एनर्जी देगा। उस हिसाब से आपका जो बिल होगा उसके हिसाब से आप अपने साइज़ का सोलर सिस्टम लगवाएं। बिल ज़्यादा है और सोलर छोटा होगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगेन, अगर बिल थोड़ा है और सोलर सिस्टम बड़ा होगा तो आप ऑब्वियसली वो वेस्टेज में जाएगा। नेट मीटरिंग वाला सिस्टम भी होगा तो भी आपके यूनिट्स वेस्ट होंगे। आप अपने साइज़ के मुताबिक ही सोलर सिस्टम लगवाएं। इसमें आपको आपकी जो वारंटी प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो आपको इन तमाम चीज़ों में हेल्प करके देगी। सोलर पैनल्स जो आप लगवा रहे हैं, कोशिश करें कि वो टियर 1 के सोलर पैनल्स हों, A ग्रेड पैनल्स हों। जो बड़े ब्रांड्स हैं, लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन, JA या AE सोलर, ये तमाम पैनल्स टियर 1 के पैनल्स हैं। ये तमाम पैनल्स
ज़्यादातर आजकल जो ये पैनल्स आ रहे हैं 21% एफिशिएंसी से ज़्यादा के आ रहे हैं, और बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अब तो 23% एफिशिएंसी वाले पैनल्स भी आ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि 2023 के एंड तक शायद आपको 30% एफिशिएंसी वाले पैनल्स भी मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। लेकिन आपने जो भी पैनल लेना है कोशिश करना है वो क्लोज टू 23% हो, और 550 वाट कम से कम सोलर पैनल होना चाहिए, या 550, 590 या 650 वाट, ये 3 कैटेगरीज के पैनल लगाने हैं आपने अपने पास। 450 वाट के पैनल नहीं लगाने, क्योंकि वो ज़्यादा जगह कवर करेंगे, आपकी छत को वेस्ट करेंगे, आप कल को मजीद पैनल्स नहीं ऐड कर सकेंगे। सोलर पैनल्स की वारंटी, आप जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूरे सिस्टम की वारंटी लेनी है, लेकिन उसके वारंटीज़ के साथ साथ आप उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लें, PSI, COC रिपोर्ट्स होती हैं, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ये तमाम चीज़ें भी आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से लें। 2023 में अगर आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें तो ज़रूरी हैं आप सोलर सिस्टम खरीदते वक्त। सोलर पैनल्स, ज़्यादातर जो पैनल्स आ रहे हैं आजकल मैक्सिमम वारंटी वाले आ रहे हैं, और उनमें आपने 12 साल वारंटी वाले सोलर पैनल्स लेने हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे लाइफ टाइम वारंटी है या 30 साल वारंटी है। 30 साल किसी कंपनी की वारंटी नहीं आती। कंपनी अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ बता रही होती है या उसकी एफिशिएंसी का टाइम बता रही होती है, जो कि 25 से 30 साल होती है। वारंटी मैक्सिमम 12 साल की ही होती है। तमाम बड़े ब्रांड्स 12 साल की वारंटी देते हैं। आपने 12 साल से कम वारंटी वाला पैनल नहीं खरीदना। इसके बाद आ जाती है इन्वर्टर की बात। इन्वर्टर्स में ऑन ग्रिड हो या हाइब्रिड इन्वर्टर हो, जो भी इन्वर्टर हो, कोशिश करें वो मैक्सिमम वारंटी वाला इन्वर्टर ही हो। बड़े ब्रांड्स के इन्वर्टर्स लें, जो रिनॉन्ड ब्रांड है, कोई अननोन ब्रांड के इन्वर्टर्स मत लें। और जिस कंपनी से आप ले रहे हैं, अगेन उस कंपनी से वारंटीज वगैरह सब चीज़ें लिखवाएं, और उससे आपने अपने डोर स्टेप के ऊपर सर्विस लेनी है। आपने कंपनी से ये कहना है कि आपके डोर स्टेप के ऊपर इन्वर्टर ला के वो चेंज करके देंगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, और वहीं से आपको ठीक करेंगे। ये नहीं होगा कि आपसे वो कहना शुरू कर दें इन्वर्टर उठाएं, आप वारंटी सेंटर में लेके जाएं, वहाँ पे जाके आप ख्वार हों। आपने सर्विस का प्रोवाइडर या सोलर कंपनी से कहना है कि आपको डोर स्टेप के ऊपर ही इन्वर्टर दें, और ड्यूरिंग द डाउन टाइम कभी इन्वर्टर ख़राब होता है तो आपको बैकअप इन्वर्टर दे, सो दैट कि आपके घर की बिजली बंद ना हो। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जब भी लें उसके साथ आप लाइव मॉनिटरिंग का फीचर जरूर लें, सो दैट कि इन्वर्टर को आप किसी भी जगह पे आप बैठे हो तो आप उसकी डेटा, उसकी प्रोडक्शन, ये तमाम चीजें आप ले सकें। और ये तमाम फीचर्स आजकल हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ भी आते हैं। वायरिंग करवाते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि अच्छी क्वालिटी की वायर्स इस्तेमाल हो। DC के लिए सेपरेट वायर होती है, AC के लिए सेपरेट वायर होती है। मतलब सोलर पैनल से इन्वर्टर तक जो वायर आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल वायर होनी चाहिए। आम वापडा वाली तार ना डाल दें, वो हीट अप हो जाएंगी। बैटरीज की बात करें तो बैटरीज सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम्स में लगती हैं, मतलब जहां लोड शेडिंग होती है वहां पे बैटरीज लगती हैं, या जिन लोगों को ड्यूरिंग द लोड शेडिंग सिस्टम चाहिए होता है वो लोग बैटरीज लगवाते हैं। तो बैटरीज लेते हुए आप कोशिश करें कि कम से कम 1 ईयर वारंटी वाली बैटरी लें। बैटरी में आपने नॉर्मल लेड एसिड बैटरी नहीं लेनी, आपने ट्यूबुलर बैटरी लगवानी है या लिथियम आयन बैटरी लगवानी है। ये दो ही चॉइसेस हैं आपके पास। ड्राई बैटरीज भी अच्छी क्वालिटी की नहीं आती, और इसके साथ साथ जो गाड़ियों में लगने वाली बैटरी होती है उनको भी बैकअप के लिए ना इस्तेमाल करें, आपके पैसे वेस्ट होंगे। आप ट्यूबुलर बैटरी इस्तेमाल करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन क्वालिटी में वो बेहतर होती हैं। बैटरी इंस्टॉल करते हुए ये देखें कि आपको अपने डिज़ायर्ड साइज़ की बैटरी आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है या नहीं। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आपको एक से ज़्यादा लिथियम बैटरी चाहिए होगी, क्योंकि लिथियम बैटरीज ज़्यादा हैवी बैकअप नहीं दे सकती, ज़्यादा लंबा बैकअप नहीं देती, क्योंकि उनके अंदर वो कॉम्पैक्ट होती हैं। ज़्यादातर 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में आ रही हैं, तो 100 एम्पेयर की लिथियम बैटरी के ऊपर आप मैक्सिमम एक AC चला सकते हैं, वो भी 1 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चला सकेंगे, क्योंकि अगर उसके साथ बाकी चीज़ें चल रही होंगी तो आपको प्रॉपर बैकअप नहीं देंगी। आपने अगर ACs 2 या 3 चलाने हैं तो आपको अपने साथ 2 या 3 लिथियम बैटरी अपने सिस्टम में लगवानी पड़ेगी, चाहे आपका सिस्टम 5 किलोवाट का है या 10 या 12 किलोवाट का है। अगर आप ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हैं तो आप ट्यूबुलर बैटरीज के भी मल्टीपल सेट्स लगाने पड़ेंगे, कम से कम 4, लेकिन 8 या 12 बैटरीज का सेट लगाना पड़ेगा, सो दैट कि आपको ज़्यादा बैकअप मिले। या अगर आप कैपेसिटी में ज़्यादा बड़ी बैटरी लगवाएं, जैसे हम TX के ज़्यादातर जो मॉडल चल रहे हैं ना वो T से स्टार्ट होते हैं ट्यूबुलर बैटरीज में, तो TX 3000 या TX 2500 वाली बैटरी ही इस्तेमाल करें, जिसे नॉर्मली हम 200 एम्पेयर की बैटरी कहा जाता है। अगर आपको शॉर्ट बैकअप चाहिए या आपको सिर्फ लाइट्स और फैंस या अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए बैकअप चाहिए, तो फिर आप एक लिथियम बैटरी के साथ या छोटी बैटरी के साथ भी काम चला सकते हैं। ट्यूबुलर बैटरी भी होगी तो भी आपका छोटी बैटरी से काम चल जाएगा। प्रोटेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रॉपर ब्रेकर्स लगाएं इनपुट आउटपुट के ऊपर, अच्छी क्वालिटी के और जेन्युइन ब्रेकर्स लगाएं, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। सर्विस प्रोवाइडर से कहें कि आपको ब्रेकर्स की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करवाए। बहुत सारी कंपनीज नकली चाइना के ब्रेकर्स लगा देती हैं और इवेंचुअली सिस्टम ट्रिप नहीं करता और बड़े महंगे सोलर सिस्टम या आपके घर का महंगा इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाता है। ओरिजिनल ब्रेकर्स लगवाएं। ब्रेकर्स के साथ साथ SPD ज़रूर लगवाएं, जिन्हें सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस कहा जाता है। उनको प्रॉपर अर्थिंग करवाएं अपने सिस्टम के साथ।
लाइटनिंग अरेस्टर लगवाएं, छत के ऊपर आसमानी बिजली का खतरा हमेशा होता है, किसी भी जगह पे हो आसमानी बिजली का खतरा हो सकता है, तो लाइटनिंग अरेस्टर लगा होगा तो छत के ऊपर आपके सोलर पैनल्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपका घर भी प्रोटेक्टेड रहेगा। अर्थिंग, पैनल टू पैनल अर्थिंग होनी चाहिए, और एसपीडीज के साथ साथ अगर आप फ्यूजेस भी लगवा लेते हैं तो वो भी बेहतर होगा। ये वो तमाम अवामिल हैं जो मेन अवामिल हैं जिनके मैंने कोशिश की है जिनको मैं कवर कर सकूं, सो दैट कि लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और वो तमाम मिस्टेक्स ना करें जो दूसरे लोग करते हैं। और आप इन तमाम पॉइंट्स को अगर अपने सर्विस प्रोवाइडर के सामने रखेंगे तो आपको उम्मीद है कि अच्छा सिस्टम मिलेगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।